बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज़ ख़ान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। तो 3 मौज़ूआत हैं जिस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एकदम से उनके बयानात क्यों बदले हैं। दूसरा मौज़ू हमारा ये होगा कि फ़राह शहज़ादी के ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात लग गए हैं, क्या ये इल्ज़ामात सच हैं या ये झूठ हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं उन सर्वेज़ में इमरान ख़ान का ये नंबर 1 क्यों आ रहा है और नवाज़ शरीफ साहब को क्यों अवामी मकबूलियत नहीं मिल रही। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले मौजू से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जितने भी बयानात आप देख लें, आज से पहले जो बयानात उनके होते थे वो इमरान ख़ान के हक़ में होते थे। कभी भी उन्होंने इमरान ख़ान के बारे में कोई गलत बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा यही बोला कि इमरान ख़ान एक अच्छा लीडर है, एक सच्चा लीडर है। यूनाइटेड नेशन में जो उसने तकरीर करी है वो तकरीर पर उसने जो है ना दिल जीतनी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तान में 2 लोगों की वजह से जो है ना वो लोगों की लाखों रुपए की रोज़ी रोटी चल रही है। एक चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान है और दूसरा मैं खुद, मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। या तो इमरान ख़ान कोई बयान दे देते हैं और लोग वीलॉग बना कर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, और दूसरा मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ तो मौलवियों को मौका मिल जाता है। इस तरह करके ये बातें इमरान रियाज के लिए उन्होंने कुछ बात करी कि इमरान रियाज जो है वो टाउट बन गया और उनका जो है वो उन्होंने बग़ैर तहकीकात किए हुए जो वो उनको दिखाए गए सबूत कि ये सबूत हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने करप्शन करी है। इमरान रियाज को जो फाइल्स दिखाई गई कि इमरान रियाज को बताया गया कि इन लोगों ने इतनी करप्शन करी है, तो इमरान रियाज ने बग़ैर तहकीकात किए हुए वो स्टोरी ब्रेक कर दी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब तलत हुसैन को बताया गया कि ये हमारे पास सबूत हैं कि इन लोगों ने करप्शन करी है, इस तरह से मुल्क को लूटा है, तो तलत हुसैन साहब ने कहा कि पहले मैं इसको चेक करूंगा, अगर तो स्टोरी में दम हुआ तो मैं ब्रेक करूंगा, अदरवाइज़ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तलत हुसैन साहब तो जो है वो एक आइडियल सहाफ़ी हैं और इमरान रियाज जो है वो आइडियल सहाफ़ी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि तलत हुसैन साहब कल तक तो अलीम ख़ान को कह रहे होते थे कि अलीम ख़ान इमरान ख़ान की ATM मशीन्स हैं और अलीम ख़ान जो है वो उन्होंने मुल्क को लूटा है, वो बिल्डर माफिया है। आज जो है वो तलत हुसैन साहब उन्हीं के चैनल में नौकरी कर रहे हैं। तो या तलत हुसैन साहब ने माफ़ी मांगी या अलीम ख़ान पर जो इल्ज़ामात लगाए थे तलत हुसैन ने उनसे वो पीछे हट गए। तो इस बारे में तो तलत हुसैन साहब से कोई पूछे तो ये पता चलेगा। वैसे भी आप तलत हुसैन साहब को देख लें, वो मुखालिफ हैं कट्टर इमरान ख़ान के। इमरान ख़ान के बारे में कोई खबर छोटी सी आ जाए बस उन्होंने उसके ऊपर वीलॉग झाड़ देना। अब जैसे ये आज आया हुआ है कि फ़राह गोगी का जो ये पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट अभी तक अहमद नूरानी जैसे सहाफ़ी कह रहे हैं कि वो पासपोर्ट 2 नंबर है, गलत है, फेक है, लेकिन उन्होंने पूरे प्रोग्राम कर दिया आज और पूरे वीलॉग बना दिए कि वो इस तरह से एक आइलैंड नुमा मुल्क है, वहाँ पर चली गई हैं। $1,30,000 उन्होंने दिए। वो $1,30,000 जो है वो बिज़नेस टाइकून मलिक रियाज ने उनको दिए हैं और वो वहाँ चली गई हैं। और वो मुल्क इतना करप्ट है, वहाँ पर करप्ट लोग जाकर रहते हैं, इनको क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी कोई ऐसा कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ऑफिशियली ऐसे कागजात नहीं आए और आपने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह के इल्ज़ामात करप्शन के तो लगते रहे इस मुल्क में। जरदारी साहब को आपने 11 साल जेल में डाला, 11 साल जरदारी साहब जेल में थे। उसके बाद क्या हुआ जरदारी साहब का? वो आज बिल्कुल साफ़ सुथरे। अयान अली के बारे में आप देख लें कि अयान अली ऐसी है, अयान अली वैसी है। आज अयान अली किधर है? आज अयान अली बिल्कुल बाहर बैठी हुई है। इस तरह से शहबाज शरीफ देख लें, कितने सीरियस चार्जेस थे उनके ऊपर, फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, आप ही लोगों ने बताया था। तो ये जितने भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं ये भी सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनको साबित करना है। तो दूसरी बात यह है कि हमने बात करनी है अभी फ़राह शहज़ादी के बारे में कि उन पर बहुत बड़े सीरियस करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है भाई, चार्ज करप्शन करी होगी, बिल्कुल करी होगी, इस मुल्क में सभी करते हैं। क्या होता है, लूट रहे हैं इस मुल्क को। मुल्क के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही कर्जा बढ़ता जा रहा है ना। आवाम महंगाई में पिसती जा रही है और बाहर से जितने फंड्स आते हैं वो फंड्स जो है वो ये लोग खा जाते हैं। तो फ़राह गोगी के बारे में बताया जा रहा है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सारी वो चला रही थी। फ़राह गोगी के ऊपर तो आपने इल्ज़ाम लगा दिए कि उसने 14 अरब रुपए से ज़ायद के असासे बनाए, लेकिन उन ऑफिसर्स का नाम भी तो लें। वो कौन से DPOs थे, वो कौन से DCs थे, वो कौन से सेक्रेटरीज थे, वो कौन से यूनिवर्सिटी के चांसलर्स थे जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर जो है पोस्टिंग्स लिए हैं, वो भी तो इस गुनाह में शामिल हैं। उनकी लिस्ट भी तो जारी की जाए, पता तो चले कौम को कि किस तरह के लोग हैं ये, कि अपनी पोस्टिंग्स जो है वो पैसे देकर इन्होंने लिए। इनमें कोई काबिलियत नहीं थी, काबिलियत की बुनियाद पर कोई भी नहीं लगता, सब पैसे दे के लगते हैं। ये तो इस मुल्क के अवाम को पता है, यहाँ एक पटवारी की पोस्टिंग के लिए भी उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप पहले वो लिस्ट लेकर आए कि इस DC ने 2.5 करोड़ रुपए देकर फलाने ज़िले में पोस्टिंग ली, तो फिर माना जाएगा। बाकी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है
पहले उनके ऊपर थे, आज इनके ऊपर थे, लेकिन इस चीज़ से अब आगे निकलना पड़ेगा, इस चीज़ से आगे निकलना पड़ेगा। इसको सही तरीके से देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कौन किसका लेक है, कौन कौन है जो ये अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करता। अगर मुल्क को उस वक्त लूटा जा रहा होता है तो आप जैसे सहाफ़ी उस वक्त क्यों चुप बैठे होते हैं। जब भी होता है कोई भी किसी दूसरी अपोजिशन वाले का एहतसाब, ये स्टोरी पे स्टोरी ब्रेक कर रहे होते हैं, स्टोरीज ब्रेक हो रही होती हैं। सलीम साफ़ी कर रहे होते हैं स्टोरी ब्रेक, सलीम बुखारी कर रहे होते हैं, तलत हुसैन कर रहे होते हैं, वो मुजम्मिल सहरवर्दी कर रहे होते हैं। जब आप गवर्नमेंट में जब कोई होता है तो आप उस वक्त स्टोरी ब्रेक करें ताकि पता चले। अब एक पार्टी वो पहले से ही जवाल का शिकार है, उसके खिलाफ आप सबूत पे सबूत लेकर आ रहे हैं। आप जितने भी सबूत ले आए, क्या उससे उस पार्टी का वोट बैंक टूट रहा है? तो जवाब है जनाब नहीं, उस पार्टी का वोट बैंक नहीं टूट रहा। उल्टा आप लोग ही सब जो हैं, जितने भी आप लोग हैं, आप लोग जाहिर हो रहे हैं कि आप किस तरह से सहाफ़त करते हैं। तो अपनी अपनी सहाफ़त को देखिए कि हमारी सहाफ़त कैसी होती है। आज एक पार्टी के साथ खड़े हुए, कल दूसरी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। आप लोगों को अपना एहतसाब करना पड़ेगा। मीडिया इस मुल्क की एक ताकत है, लेकिन बड़े बड़े एंकर्स खुद तो करोड़ों अरबों रुपए के फ़वायद ले लेते हैं, लेकिन अवाम का क्या होता है? अवाम तक सच्चाई ये पहुंचाते ही नहीं है। जब इनका दौर दूसरे दौर में चला जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं कि ये लूट लिया, ये करप्शन कर ली। कल तक आप लोग कह रहे थे कि जरदारी साहब चोर हैं, उन्होंने मुल्क को लूटा है, उनके फ्रंट मैन है अब्दुल मजीद, उन्होंने लूटा है। फिर आपने कहा कि शहबाज शरीफ है, उसका मकसूद चपड़ासी है। फिर आपने कहा नवाज़ शरीफ है, उसके ये फ्रंट मैन है। आज क्या है? आज ये सब आज़ाद हैं। अब आप इमरान खान के ऊपर है कि इमरान खान ने ऐसे मुल्क को लूटा, ऐसे मुल्क को लूटा। मुबैना इल्ज़ामात हैं ये, जब तक कोर्ट साबित नहीं करती तब तक कोई भी मुजरिम नहीं है। मुंबई हमलों के हवाले से नवाज़ शरीफ ने क्या कहा था, आप सब भूल गए। मुंबई हमलों के हवाले से नवाज़ शरीफ ने रियासत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। जो कुलभूषण यादव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया के लॉयर ने कोर्ट किया, ये अदालत के अंदर खड़े होकर कोर्ट किया कि नवाज़ शरीफ ने डॉन न्यूज़ को ये इंटरव्यू दिया है। समाअत फरमाए ज़रा। Newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks stating militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial? तो आपने देखा कि ये किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में इंडियन लॉयर ने ये मुद्दा उठाया, ये मुल्क की बदनामी का बाइस बने। आज ये बोल रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान की हम जिम्मेदार हैं, हमने रियासत को बचाया है। आपने रियासत को नहीं बचाया, आपने हमेशा नुकसान देने। आपको जब इक़्तिदार से निकाला गया, आप रियासत पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। 2017 में आपकी गुजरांवाला की तकरीर सब ने सुनी है। 99 में जब जनरल मुशर्रफ से आपका फड्डा हुआ, तब उस वक्त सब ने सुना कि आपने कैसे कारगिल की जंग को मिस एडवेंचर कह दिया। तो आपके बयानात, आपके पार्टी के लोगों के बयानात, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि किस तरह जावेद लतीफ़ ने कहा कि मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर अयाज सादिक का बयान मौजूद है कि जब अभिनंदन को हमने छोड़ा तो उसके बाद अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जनरल बाजवा के लिए क्या कहा और इंडिया में किस तरह से उस पर जश्न मनाया गया और अभिनंदन को एक अवार्ड से नवाजा गया। फिर आपके खुरम दस्तगीर साहब ने क्या कहा कि हमारे पास बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं जो हम कर देंगे, हमारे को ज़्यादा तंग नहीं किया जाए। तो रियासत पाकिस्तान से आपको कोई प्यार नहीं है। आपने मुल्क के लिए कभी नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने लिए सोचा है। आपके बयानात सब इस वक्त मौजूद हैं और कौम आपको भी देख चुकी है कि आप क्या है और किस तरह किस साइड पर आप खड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।